द रीजंस दैट ही चोज पी प्लांट ओनली, पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया मेंडल ने, तो उसके रीजंस थे, ऐसे ही चूज़ नहीं किया। अब इसके रीजंस क्या थे? फर्स्ट, ये एनुअल प्लांट होता है, एनुअल प्लांट है यानी इसका एक सीजन में फ्लावर्स आके नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, सीड्स प्रोड्यूस हो जाती है जिनसे अपन नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपन को ईयर्स वेट नहीं करना पड़ता कि हाँ इतने ईयर्स के बाद इसमें 6-7 ईयर्स के बाद इसमें फ्लावर्स आएंगे, फिर सीड्स प्रोड्यूस होंगे, फिर अपन नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता है इसमें। एनुअल प्लांट है, एक ही सीजन में इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सीड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, फिर उनका अपन नेक्स्ट जनरेशन का स्टडी अपन नेक्स्ट सीजन में इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए किया। एनुअल प्लांट है। शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, इसलिए इनको कम स्पेस में ही इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। अच्छे से ये इनको मेंटेन करने के लिए या हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म नहीं चाहिए होते, ईजिली हैंडल हो जाते हैं, इनको मेंटेन ईजिली कर सकते हैं, कम जगह में कर सकते हैं, अवेलेबल ईजिली होते हैं, ये ईजिली मिल जाते हैं, इसके सीड्स मिल जाएंगे जिनको अपन जनरेट करवा के एक जनरेशन यूज़ कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं ये प्लांट्स, गार्डन के प्लांट्स। अब नेक्स्ट इसमें इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, स्टैमेन एंड पिस्टल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, यानी क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं। इनमें जो फिर पॉलिनेशन होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, इसलिए जो ब्रीडिंग लाइन होती है वो प्योर होती है। बाइसेक्सुअल है, स्टैमेन पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट है इनके अंदर। तो मेनली होगा इसके अंदर नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पर क्योंकि इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, इसलिए अपन इनका ईजिली क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। ईजिली उनके अपन को स्टैमेन वाला पार्ट विजिबल होगा तो उसका इमास्कुलेशन कर देंगे, स्टैमेन्स को कट कर देंगे और फिर उसकी टैगिंग कर देंगे। उसके बाद जिस भी अपन को प्लांट किया जाता है प्लांट की के पॉलिन्स उस पर के साथ उसका फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग करवानी है, उसके पॉलिन्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो ऐसे तो नॉर्मली इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अपन चाहे तो इनमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं क्योंकि इनके फ्लावर्स जो है वो साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट भी प्लांट्स में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इजीली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे नहीं है कि इनमें कोई जैसे मान लो फ्लावर का कलर है, उसमें या तो फ्लावर का कलर होगा वायलेट या तो होगा वाइट। इंटरमीडिएट इसमें कैरेक्टर नहीं होते कि अपन कंफ्यूज हो जाएं कि हाँ ये इंटरमीडिएट है, इसके ऊपर कहाँ रखिए, वाइट में रखिए, वाइट में रखिए। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं एकदम, अगर वाइट है तो अलग ही दिख जाएगा हाँ ये वायलेट है, और अगर वाइट है तो वो दिख जाएगा कि हाँ ये वाइट है। वैसे अगर टॉल प्लांट्स होंगे तो बिल्कुल टॉल प्लांट्स ही होंगे, इंटरमीडिएट प्लांट्स नहीं होंगे, तो शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट ही होंगे, उनके इंटरमीडिएट नहीं होंगे कि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी इसको कहाँ रखें, इधर रखें या इधर रखें। टॉल है तो टॉल ही होगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट ही होगा। ऐसे इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिनकी स्टडी की मेंडल ने, तो उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की। अब वो कौन कौन से थे? एक तो प्लांट हाइट, अब प्लांट हाइट लिए उन्हें एक कैरेक्टर लिया, इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से होंगे, या तो होंगे वो फिर टॉल या फिर होंगे शॉर्ट या ड्वार्फ। नेक्स्ट मैंने लिया कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन। फ्लावर किस पोजीशन पे है, तो इसमें भी 2 अल्टरनेटिव ट्रेट्स होंगी। फर्स्ट होगा या तो हो सकता है एक्सियल या फिर हो सकता है टर्मिनल। अब एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी प्लांट है अगर उसमें कौन सा वाला टर्मिनल वाला एंड वाला फ्लावर जो है वो सबसे पहले आ जाए, उसके बाद इसके फिर नीचे की साइड पे ब्रांचेस पे फ्लावर ग्रो करे, पहले टर्मिनल पार्ट पे ग्रो करेगा फ्लावर, तब उसको करेंगे टर्मिनल पोजीशन फ्लावर की। तो सबसे बड़ा साइज होगा फ्लावर का, टर्मिनल फ्लावर सबसे बड़ा होगा साइज में। अगर उसमें पहले नीचे से फ्लावर ज़्यादा करें स्टार्ट करें, यहाँ के फ्लावर्स पहले आ गए फिर यहाँ के आए, तो ऊपर वाले सबसे इमेच्योर फ्लावर्स ऊपर वाले होंगे। अगर ऐसा पोजीशन है तो वो होगा उसका एक्सियल हो सकता है या फिर उसका टर्मिनल पोजीशन पे हो सकते हैं फ्लावर्स। तो या तो एक्सियल होंगे तो फिर एक्सियल होंगे, या टर्मिनल होंगे तो फिर टर्मिनल होंगे, इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं होगी। एंड नेक्स्ट फ्लावर कलर। फ्लावर कलर या तो होगा वायलेट या फिर वाइट। नेक्स्ट फिर पोड शेप, उसके जो पोड है जो फली है उसकी
उसका शेप कैसा होगा, तो शेप हो सकता है फुल बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर से उसका उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है, ग्रूव्स नहीं है, फ्लैट है वो पूरी, उसको कहेंगे फुल लाइक दिस। ऐसी उसकी फ्लावर कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, दैट इज फुल। और बस में कंस्ट्रक्शन है तो वो कंस्ट्रक्टेड, यानी ग्रूव्स प्रेजेंट है, ऐसी है, दैट इज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट कोड कलर, वॉट कलर होगा, या तो ग्रीन या येलो, ग्रीन और येलो। नेक्स्ट सीड शेप, आप सीड हो सकते हैं या तो राउंड, या फिर उनके रिंकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो या तो हो सकते हैं राउंड या फिर हो सकते हैं रिंकल। लास्ट सीड कलर, सीड कलर हो सकता है येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। तो 7 जो उन्होंने कैरेक्टर्स की स्टडी की मैंडल ने, वो सारे कैरेक्टर्स थे ये, इनमें कोई 2 अलग अलग वेरिएशंस थे, या तो टॉल थे या शॉर्ट थे, ऐसे वेरिएशन थे, सबके 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। अब इनमें से आगे अपन स्टडी करेंगे जो भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग उसके ट्रेट्स होते हैं, उनमें से एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रेसेसिव। तो ये वाले जो हैं सारे, ये सारे डोमिनेंट हैं एंड ये वाले सारे रेसेसिव। तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या होता है उसकी आगे स्टडी करेंगे। अब मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, अब उन्होंने पहले स्टडी किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले उन्होंने सिर्फ एक ट्रेड को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनसे रिजल्ट्स निकाले, फिर बाद में जब उनके रिजल्ट्स उनको वैलिड लगे तब जाके उन्होंने फिर 2 ट्रेड्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए। अपन जब एक ही ट्रेड को लेकर सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी 2 प्लांट्स जिनके बीच में अपन ब्रीडिंग करवा रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, उनके सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर उनके अंदर, एक ट्रेड उनके अंदर डिफरेंट है, और तब उसको कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं जिनमें सारे कैरेक्टर्स सेम है और 2 कैरेक्टर्स दोनों में डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्टिंग है, देन दैट विल बी कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने पहले करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद उसके जब उनको रिजल्ट्स अच्छे लगे, उनको हाँ लगा कि हाँ वैलिड रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब उन्होंने उन रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए और अच्छे से आगे फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने पहले करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसके लिए उन्होंने लिया कैरेक्टर प्लांट्स का, उनकी हाइट, प्लांट हाइट जो हो सकती थी टॉल और ड्वार्फ। अब उन्होंने बाद में जब उन्होंने रिजल्ट्स निकाले तो उन्होंने कहा कि जो प्लांट हाइट है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो चीज़ उनकी हाइट को कंट्रोल करती है, उनको उन्होंने कहा फैक्टर्स। अब फैक्टर्स को उन्होंने बताया कि फैक्टर्स की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर के लिए होती है और दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए होती है। लाइक इसकी 2 फॉर्म में अगर उनकी बात करें उसकी प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट प्लांट हो गया तो टॉल या तो होगी ड्रॉप। उनकी टॉलनेस के लिए एक फैक्टर होगा टी, और उनकी ड्रॉपनेस के लिए दूसरा फैक्टर होगा टी। यानी फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, उनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, तो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। अब बाद में जब वो साइंटिस्ट ने स्टडी किया, आज मॉडर्न टाइम पे अपन को पता है ये जो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उनको कहते हैं जीन्स। तो फैक्टर्स अल्टरनेटिव है जीन्स के, सिनोनिमस है जीन्स के। और अब जीन्स की 2 फॉर्म्स होती है, फिर एक ट्रेड को कंट्रोल करती है और दूसरी उसकी अपोजिट ट्रेड को कंट्रोल करती है, तो 2 फॉर्म्स हैं टी एंड टी, इनको कहेंगे फिर एलिमेंट्स। तो कोई भी कैरेक्टर है, एक किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है, तो मेंडल ने कहा कि वो कैरेक्टर कंट्रोल होगा फैक्टर्स के थ्रू। बाकी आज अपन को पता है फैक्टर्स को कहेंगे, फैक्टर्स होते हैं जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। और मेंडल ने ही बता दिया था कि इन फैक्टर्स की फिर
टू फॉर्म्स होती हैं, टू डिफरेंट उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए। तो टू फॉर्म्स होंगी उनकी टी एंड टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये जो टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं किसी भी फैक्टर की या किसी भी जीन की, उसको कहते हैं फिर एलील। तो कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं पेयर ऑफ अलीज के थ्रू। तो ये पेयर ऑफ अलील है, इसके थ्रू कंट्रोल होंगे कैरेक्टर्स। अब अपन उन्होंने क्रॉस करवाया एक टॉल प्लांट में, एक ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस करवाया मैंडल ने। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो F1 जनरेशन थी, इनसे जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट फीलियर जनरेशन, उनके सारे जो भी इंडिविजुअल्स थे वो सारे टॉल थे। उनके सारे जो भी इंडिविजुअल आया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो सारे टॉल हैं। तो उन्होंने कहा कि जो दो अपन अपोजिट कैरेक्टर्स के पैरेंट्स में क्रॉस करवाएंगे तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही पैरेंट का कैरेक्टर जाएगा, दूसरे पैरेंट का कैरेक्टर उस जनरेशन में नहीं जाएगा। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं गया, और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करवाया तो सिर्फ टॉलनेस का कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में गया और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया। फिर उन्होंने उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, टॉल प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया। तो उन्होंने देखा कि इनसे जो प्रोजेनी मिली, जो F2 जनरेशन मिली, सेकेंड पीरियड जनरेशन मिली, उसमें टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस के जो कैरेक्टर थे वो दोनों ही प्रेजेंट थे। और वो किस रेशियो में प्रेजेंट थे? 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट थे। यानी अगर 4 प्लांट्स है तो उनमें से 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर अपन टू अपोजिट कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स में क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो F1 जनरेशन में जो तो सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा, दिखेगा, दूसरा कैरेक्टर शो नहीं होगा, दूसरे पैरेंट का कैरेक्टर शो नहीं होगा। और फिर F2 जनरेशन में दोनों पैरेंट्स के कैरेक्टर शो होंगी और वो किस रेशियो में शो होंगी? 3:1 रेशियो में शो होंगी। तो मोनो हाइब्रिड उन्होंने जब क्रॉस करवाया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। बाद में जब उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसमें भी उन्होंने सिमिलर रिजल्ट्स की मिले, उनको सिमिलर रिजल्ट्स मिले। पर उनका रेशियो क्या था? फिर F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग थे जिनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थे, उनका रिजल्ट जो आया, उसका रेशियो जो आया वो डिफरेंट था। वो था 9:3:1। तो ऑब्जर्वेशन हो गई उनकी। अब ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने फिर क्या किया? कंक्लूजन क्या निकाला? उन्होंने फिर कंक्लूजन निकाला कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। कोई भी कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से अगर ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो वो फैक्टर्स के थ्रू जाता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे फैक्टर्स गैमेट्स में आ जाते हैं और फिर गैमेट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो वो कैरेक्टर उन ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। तो पता है अपन को आज कि वो फैक्टर्स हैं जीन्स। और सेम उन्होंने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं इनकी एलील्स। फॉर एग्जाम्पल टी। तो जीन्स की आज कहते हैं अपन जीन्स की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। या कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसमें से एक फॉर्म जो होती है वो डोमिनेंट होती है, दूसरी फॉर्म रेसेसिव होती है। अब कैसे अपन ने क्रॉस करवाया था टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में। F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होता है वो कैरेक्टर होता है डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर जिस एलील के थ्रू कंट्रोल होता है वो होता है डोमिनेंट एलील। तो इन दोनों में से डोमिनेंट एलील कौन सा होगा? टी, क्योंकि टॉलनेस का कैरेक्टर टी कंट्रोल कर रहा है और ड्वार्फनेस का स्मॉल टी कंट्रोल कर रहा है। तो टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है तो कौन सा एलील डोमिनेंट होगा? कैपिटल टी एलील डोमिनेंट होगा। तो सारे जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं वो कैपिटल्स में शो करते हैं और सारे जो रेसेसिव एलील्स होते हैं उनको और स्मॉल टी में शो करते हैं। तो 2 एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रेसेसिव। अब अगर किसी भी इंडिविजुअल में दोनों ही कैसे हैं? सेम है। अगर दोनों ही कैपिटल टी प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, या दोनों ही फिर स्मॉल टी प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, तो उस इंडिविजुअल को कहेंगे होमोजाइगस।
और अगर किसी में अलग अलग एलील्स प्रेजेंट हैं, तो लाइक कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्रेजेंट है, तो इंडिविजुअल को कहेंगे फिर हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगस। अब इसमें कहा कि गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पर ये जो दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में, तो गैमेट फॉर्मेशन में जब टाइम होगा तब ये दोनों एलील्स सेपरेट हो जाएंगी। एक एलील एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर जाइगोट जब बनता है तो ये गया जैसे एक गैमेट में, ये वाला गया दूसरे गैमेट में, और ये दूसरा पैरेंट है मान लो, इसका गया एक गैमेट में, इसका गया एक गैमेट में। अब जब तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे तो एलील्स सेपरेट हो रहे हैं, एक गैमेट में एक ही एलील प्रेजेंट है। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों गैमेट्स में जाइगोट फॉर्म हुआ, तो ये जो जाइगोट फॉर्म होगा ये फिर डिप्लॉइड होगा, इसमें दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो दोनों एलील्स दोबारा यूनाइट हो गए, तो उन्होंने जाइगोट फॉर्म कर दिया। तो ये उन्होंने निकाला कंक्लूजन अपने एक्सपेरिमेंट से। इसको एक बार रीड कर लो नोट्स को। कंक्लूजन ये है, सो मेंडल्स इन्फेरेंस, उन्होंने क्या इन्फेर किया या फिर क्या कंक्लूजन निकाला। तो फर्स्ट सम फैक्टर्स पासेस डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द गैमेट्स। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं गैमेट्स के थ्रू। लाइक जीन्स है तो पेरेंटल जीन्स और गैमेट्स में चले जाएंगे, और गैमेट्स के बाद में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में वो सारे कैरेक्टर्स चले जाएंगे या वो फैक्टर्स या जीन्स चले जाएंगे। Nowadays these factors are known as genes। तो आज इनको क्या कहते हैं फैक्टर्स को, जीन्स, which are the units of inheritance। ये इनहेरिटेंस की यूनिट है, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करती है। A gene can occur in 2 or more alternative forms। एक जीन 2 or more alternative forms में प्रेजेंट हो सकता है, जिनको कहते हैं एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स। Of the two alleles, one dominates the other called dominant। इन दोनों में एक डोमिनेट होगा, डोमिनेट करेगा दूसरे को, यानी जो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही शो करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो वो होगा डोमिनेंट, और दूसरा नहीं करेगा, दैट विल बी रेसेसिव। is called dominant while the other remain hidden and is called recessive। तो वो डिसअपियर नहीं हुआ पूरा, नेक्स्ट एलील तो हिडन है, यहाँ पे भी छुपा हुआ है, F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्योंकि टी उसको डोमिनेट किए हुए है, कैपिटल टी उसको डोमिनेट किए हुए है, पर वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसमें कैपेसिटी तो है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, तो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। एलील्स कैन बी सिमिलर होमोजाइगस और डिसिमिलर हेटेरोजाइगस। तो सिमिलर हो सकते हैं या डिसिमिलर हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन ट्रू ब्रीडिंग लाइन दे आर होमोजाइगस। अगर अपन ट्रू ब्रीडिंग लाइन की बात करें तो उसमें फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, उसमें पेरेंट्स टी है, तो उसकी सारी जो भी ऑफस्प्रिंग या जो भी लाइन बनेगी वो सारे कैपिटल टी ही होंगी, क्योंकि इससे जो गैमेट बने वो कैपिटल टी ही बनेंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन होगा, दोनों कैपिटल टी में ही फ्यूजन होगा। जाइगोट में कैपिटल टी ही आएगा, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल बनेंगे वो भी कैपिटल टी की ही होंगी, यानी होमोजाइगस होंगे। अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो भी होमोजाइगस होंगी, और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी होमोजाइगस होगी, सारे होमोजाइगस होंगे। ऐसे अगर स्मॉल टी है वो होमोजाइगस है तो फिर उसकी सारी जनरेशन भी होमोजाइगस ही होगी। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हमेशा होमोजाइगस होती हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज इट्स जीनोटाइप। अगर आप उसका देखिए उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें जीन्स क्या प्रेजेंट है या एलील्स क्या प्रेजेंट है, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे उसका जीनोटाइप। यानी अगर किसी प्लांट में टी एलील प्रेजेंट है और कैपिटल टी एलील प्रेजेंट है तो ये है उसका जीनोटाइप है, इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी टू एलील्स प्रेजेंट है। या फिर किसी में स्मॉल टी टू एलील्स प्रेजेंट है तो वो होगा उसका जीनोटाइप। And why the set of observable characteristics of an individual is its phenotype। अब ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, अब टी इसमें कैपिटल टी जीन तो प्रेजेंट है, उसको जीनोटाइप है, पर ये दिख कैसा रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, तो बाहर से दिख रहा है ये टॉप, तो ये इसका फिनोटाइप है। तो जीनोटाइप उसके अंदर जीन्स जैसे हैं उसका जीनोटाइप, और वो बाहर से कैसा दिख रहा है, तो टॉल दिख रहा है, तो उसका फिनोटाइप। During the time of gamete formation, the alleles of parietal pair segregate and only one of the alleles gets transmitted to a gamete। अब वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर एक गैमेट में सिर्फ एक एलील ही जाता है। Thus there are 50% chances of a gamete to contain either allele। अब मान लो कोई इंडिविजुअल है ये, अब
अब इसमें जो दो गैमेट बनेंगे तो उसके 50-50 चांस होंगे कि एक गैमेट में आएगा टी। अब इस एक गैमेट में या तो टी आ सकता है या टी आ सकता है, स्मॉल टी आ सकता है, 50-50 चांसेस हैं। और दूसरी गैमेट में भी फिर वही चांसेस हैं, या पी वाला टी आ सकता है, कैपिटल टी या स्मॉल टी आ सकता है। तो 50-50 चांसेस रहते हैं गैमेट में एलील्स के आने के। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 2 एलील्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट यूनाइटेड ऑन जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दोनों जो भी पेरेंट्स हैं उनके गैमेट्स यूनाइट हो जाएंगे और फिर जाइगोट बन जाएगा जिसमें 2 एलील्स प्रेजेंट होंगे। Now we will study the example in detail. अब मेंडल ने इसको प्रूव करने के लिए जो सारे उनकी कंक्लूजन थे उन्होंने किस बेसिस पे निकाले, तो उन्होंने प्लांट्स को क्रॉस करवाया, 2 प्लांट्स को जो होमोजाइगस थे। एक प्लांट होमोजाइगस था कैपिटल टी के लिए और दूसरा जो पेरेंट था वो होमोजाइगस था स्मॉल टी। अब कैपिटल टी कंट्रोल कर रहा है टॉलनेस को, यानी जब भी कैपिटल टी होगा तो वो प्लांट्स टॉल होंगे, और स्मॉल टी कंट्रोल कर रहा है ड्वार्फनेस को। अब पर ये डोमिनेंट नहीं है, तो जब तक कैपिटल टी प्रेजेंट है तब तक जो स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा। पर जब स्मॉल टी दोनों ही स्मॉल टी प्रेजेंट है, कैपिटल टी एब्सेंट है, तब ये अपने कैरेक्टर को फिर शो करेंगे। तो ड्वार्फ कब होगा कोई भी प्लांट, जब उसमें स्मॉल टी प्रेजेंट है। अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तब वो टॉल ही होगा, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी भी प्रेजेंट है तो भी कैपिटल टी डोमिनेट है, तो ये स्मॉल टी को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देगा, वो अपना ही कैरेक्टर शो करेगा कैपिटल टी, और वो प्लांट फिर टॉल ही होगा। तो उन्होंने 2 होमोजाइगस पेरेंट्स को फॉर अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस करवाया है। एक जो था टॉल होमोजाइगस था पर टॉल था, दूसरा होमोजाइगस था पर ड्वार्फ था। इन दोनों को क्रॉस करवाया पेरेंट्स। इनमें तो गैमेट प्रोडक्शन होगा, तो एक गैमेट में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे गैमेट में जाएगा कैपिटल टी। जितने भी गैमेट प्रोड्यूस होंगे इन सब में क्या जाएगा कैपिटल टी। और फिर इसमें देखो तो इसमें टी जाएगा, इसमें स्मॉल टी, दूसरे क्या जाएगा इसमें गैमेट्स में स्मॉल टी जाएगा। तो 2 बार लिखने की बजाय एक बार भी लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए। अब गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, ये जाइगोट फॉर्म हो गया। अब जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। अब ये तो था क्रॉस पॉलिनेशन, 2 डिफरेंट पेरेंट्स के बीच में हो रहा है। अब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। अब ये है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन किया, 2 पेरेंट्स ले लिए, दोनों ही एक ही पेरेंट है, एक मेल पार्ट में हो रहा है प्रोसेस, दूसरा फीमेल पार्ट में हो रहा है। तो मेल पार्ट में तो उसकी गैमेट्स बन जाएंगे मेल गैमेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और जो फीमेल पार्ट है उसमें फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। 50-50% चांस है, एक में तो टी आएगा कैपिटल, एक में आएगा स्मॉल टी, एक में कैपिटल टी, एक में स्मॉल टी। इन्हें क्रॉस करवा दिया, फिर सेल्फिंग करवा दी, एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में गैमेट प्रोड्यूस होंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें अपन क्रॉस करवाएं जाइगोट गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल गैमेट बने थे, ये फीमेल गैमेट जो यहाँ पे शो कर देंगे, दिस साइन इज फॉर मेल्स एंड दिस साइन इज फॉर फीमेल। अब गैमेट का फ्यूजन हो सकता है, आप कौन सा गैमेट किससे फ्यूज होगा, रैंडम प्रोसेस होता है, कोई सा भी गैमेट के किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, कोई सा भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है। अब मान लीजिए ये वाला फर्टिलाइज हो जाए तो कैपिटल टी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, ये दोनों फर्टिलाइज हो जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो उन्होंने स्टडी किया, हमने जो पहले क्रॉस करवाया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी पेरेंट्स का, तो जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आया था वो सिर्फ टॉल प्लांट से प्रोड्यूस हुए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस हुए थे जो टॉल थे। तो उनको पता चला कि आफ्टर जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो होगा जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, जिससे डोमिनेंट एलील कंट्रोल करता होगा। फिर अगर उनमें सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, F2 जनरेशन ये जो सारे
प्लांट्स हैं ये F2 जनरेशन के हैं। F2 जनरेशन के प्लांट्स में फिर दोनों कैरेक्टर प्रोड्यूस होंगे, टॉल प्लांट्स भी प्रोड्यूस होंगे, ड्वार्फ प्लांट्स भी प्रोड्यूस होंगे और किस रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, 3:1 रेशियो में प्रोड्यूस होंगे। अगर देखें ये तो ये वाले प्लांट्स होंगे टॉल, कैपिटल T, ये वाले होंगे टॉल, कैपिटल T जब भी आ रहा है डोमिनेट है, इसके कैरेक्टर को शुरू में देखा तो ये प्लांट्स टॉल ही होंगे, ये भी टॉल होगा। अब ये जब कैपिटल T प्रेजेंट नहीं है तब ये अपना कैरेक्टर शो कर सकता है, तो ये वाले होंगे फिर ड्वार्फ। इसका रेशियो क्या हो गया, अब फिनोटाइप इसका टॉल टॉल ड्वार्फ ये इसके फिनोटाइप है, तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका होगा 3 and tall and 1 dwarf। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो तो आएगा 3:1। नाउ जीनोटाइपिक रेशियो यानी जेनेटिकली अगर देखें तो कैसे है, तो एक तो कैपिटल T है, दूसरा दो जो है वो कैपिटल T एंड स्मॉल टी है, कैपिटल T स्मॉल एंड थर्ड 1 है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसका जेनेटिक रेशियो है। अब ये जो स्क्वायर है जिसके थ्रू अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैमेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, उनकी जो जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो जिस स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इस स्क्वायर को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। किसने इसको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने डिस्कवर किया था। दिस इज पुनेट स्क्वायर।